बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे को कुछ पैसे देकर उससे कहा, बेटे जरा जाकर बाजार से रोटी ले आओ। लड़का पैसे लेकर बाजार जा रहा था कि एक चौराहे पर उसने कुछ बच्चों को बिल्ली के एक मरियल से बच्चे को सताते हुए देखा। उसे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चों से पूछा, ऐ बच्चों, इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, बच्चों ने जवाब दिया। क्या लोगे? लड़के ने पूछा। जो जी चाहे दे दो, बच्चों ने कहा। लड़के के पास जितने पैसे थे सब देकर उसने बिल्ली के बच्चे को ले लिया और उसको गोद में उठाए वापस घर आया। मां ने पूछा, ले आई रोटी? रोटी तो नहीं लाया, बिल्ली के एक बच्चे को लाया हूं, लड़के ने जवाब दिया। अरे क्या कह रहे हो बेटे, ये तुमने क्या किया? मां ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा हाल अपनी मां को सुनाने के बाद कहा, मां कोई बात नहीं, एक दिन रोटी खाए बगैर ही रह लेंगे। दूसरे दिन मां ने लड़के को फिर कुछ पैसे देकर कसाई की दुकान पर भेजा। रास्ते में सड़क पर लड़के ने देखा कि कुछ लड़के एक पिल्ले को पत्थरों से मार रहे हैं। लड़के को उस पिल्ले पर रहम आ गया और उसने लड़कों से पूछा, ऐ लड़कों, इस पिल्ले को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने जवाब दिया। लड़के ने अपने हाथ के सारे पैसे उनको दे दिए और पिल्ले को लेकर घर वापस आ गया। मां ने पूछा, ले आए गोश्त? लड़के ने कहा, मां आप नाराज ना हो, आपने जो पैसे दिए थे उनको देकर मैं ये पिल्ला लाया हूं। क्यों? अरे बेटे, मां ने उदास होकर कहा, हम ठहरे गरीब लोग, मैंने जाने कितनी मुश्किलों से वह पैसे कमाए थे, तुम उनसे पिल्ला खरीद लाए। भला यह पिल्ला हमारे किस काम का? और फिर इसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। लड़के ने जवाब दिया, मां कोई बात नहीं, हम एक दिन गोश्त के बगैर जी लेंगे। तीसरे दिन फिर मां ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और उसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वह सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे थे। उसको चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। उसने अपने सारे पैसे देकर उसको ले लिया और लोल लिए की हुए घर वापस आया। मां साहब ने पूछा अंधी की, बेटे तेल ले आए? तो उसने बताया कि किस तरह उसे तेल के बजाय चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। मां बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस बार भी उसने बेटे को बुरा भला न कहा, बस एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बहुत दिन गुजर गए, लड़का जवान हो गया, पिल्ला कुत्ता बन गया, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बन गया और चूहे का बच्चा भी एक अच्छा खासा चूहा बन गया। एक दिन नौजवान ने दरिया में मछली पकड़ ली। उसने मछली को काटा और उसकी आंतें निकालकर कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ता आंतों को खाने लगा तो अचानक उनमें से एक छोटा सा पत्थर मिल गया जो सूरज की मानिंद चमक रहा था। नौजवान ने इस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने कूदने लगा, क्योंकि वह एक जादू का पत्थर था जिसके मुताल्लिक नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। उसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा। ऐ जादू के पत्थर, मुझे खाना खिला। ये कहकर उसने मुड़कर देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पलक झपकते में उसके सामने एक बेशकीमती दस्तरख्वान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने चुने हुए थे जिनको उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर वह दौड़कर घर आया और वह जादू का पत्थर अपनी मां को दिखाया। मां बहुत खुश हुई। उसी दिन से मां और बेटा दोनों बड़े चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया। वहां घूम फिर रहा था कि अचानक उसे एक निहायत हसीन जवान लड़की नजर आई। वह लड़की नौजवान को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर उसने अपना यह इरादा मां को बताया। वाह, तुम भी क्या बातें करते हो? मां ने हैरत से कहा, तुम ये भी नहीं जानते कि वह लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है। ना बाबा, मैं पैगाम लेकर बादशाह के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार मां मजबूरन राजी हो गई। उसने कहा, अच्छी बात है, कहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखना कि बादशाह के महल से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। रात के वक्त मां शाही महल तक पहुंच गई और महल के दरवाजे के सामने की सड़क पर
झाड़ू देकर उसकी सफाई कर दी। सुबह को बादशाह महल से बाहर निकला तो यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि दरवाजे के सामने की सारी जमीन साफ सुथरी हो गई है। अगले दिन सुबह फिर उसने देखा तो यही हाल था। उसको ज्यादा तज्जुब हुआ और उसने रात को दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरे दिन सुबह सवेरे पहरेदार एक औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने औरत से पूछा, बताओ तुम रोज रात को मेरे महल के दरवाजे के सामने झाड़ू क्यों देती हो? औरत ने कहा, मैं एक गरीब बेवा हूं, मेरा एक बेटा है। मैं आपकी बेटी से उसकी शादी की ख्वाहिश लेकर आई थी, लेकिन आपके पास यूं चले आने की मुझे जुर्रत नहीं हुई। और फिर आपके पहरेदार भी तो आने ना देते। किसी गरीब औरत की यह गुस्ताखी भला बादशाह कैसे बर्दाश्त करता। उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरत को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसके दाएं वाले वज़ीर ने कहा, बादशाह आलम, इस बेचारी औरत को कत्ल करवाने की क्या जरूरत है? आप इसको कोई ऐसा काम बताइए जिसको पूरा करना उसके बस की बात ना हो। बस फिर यह खुद ही महल में आना बंद कर देगी। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने औरत से कहा, जाओ जाकर अपने बेटे से कहना कि वह मेरी बेटी से शादी के लिए 40 ऊंटों पर सोना लाद कर लाए। हम बेचारे इतना सोना कहां से लाएंगे? औरत ने उदास होकर सोचा और महल से निकलकर अपने घर की राह ली। घर लौटकर उसने बादशाह की शर्त अपने बेटे को बताई तो उसने मां से कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न कीजिए। उसने जादू के पत्थर को अपनी हथेली पर रखकर उससे कुछ कहा। बस फिर क्या था, सुबह होते ही गरीब बेवा की झोंपड़ी के सामने सोने से लदे हुए 40 ऊंट कहीं से आकर खड़े हो गए। नौजवान ने मां से कहा, अम्मी जान, आप इन 40 ऊंटों को बादशाह के पास ले जाएं। मां को बड़ा तज्जुब हुआ, लेकिन वह कुछ कहे बगैर इन 40 ऊंटों को हाँकती हुई बादशाह के पास ले गई। बादशाह को भी बहुत तज्जुब हुआ, लेकिन उसने फौरन ही एक और हुक्म जारी कर दिया। उसने औरत से कहा, अपने बेटे से जाकर कहना कि वह अपनी दुल्हन के लिए एक महल बनवाए जो सारे का सारा खालिस सोने का हो, तभी शादी ब्याह की बात हो सकती है। हाँ, और ज्यादा उदास हो गई और घर जाकर बादशाह की नई फरमाइश अपने बेटे को सुनाई। नौजवान ने मां की बातें चुपचाप सुन ली और फिर उससे कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न कीजिए, खालिस सोने का महल भी बन जाएगा। सुबह सवेरे दरिया के किनारे एक आलीशान महल खड़ा हो गया जो सारे का सारा खालिस सोने का था। ऐसा महल उस वक्त तक किसी ने नहीं देखा था। मां ने बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह, आलम लीजिए, महल तैयार है, जरा बाहर चलकर उसको देखिए तो। बादशाह अपने वजीरों के साथ बाहर आया और महल देखकर हक्का बक्का रह गया। अब तो उसको टाल मटोल करने की कोई सूरत नजर न आई और उसने गरीब नौजवान से अपनी बेटी की शादी कर दी। बादशाह के महल में एक चुड़ैल रहती थी। उसने राज मालूम करने का अहद किया कि एक गरीब ने रातों रात ऐसा आलीशान महल कैसे बनवा लिया, वह भी सोने का। यह अहद करके वह मिजाज पुरसी के बहाने शहजादी के पास आई और उसको इस बात पर तैयार कर लिया कि वह अपने शौहर से किसी तरह यह राज मालूम करे। चुनांचे अपनी बीवी के इसरार पर नौजवान ने बताया, मेरे पास जादू का एक पत्थर है, उसकी मदद से मैं जो कुछ चाहूं हासिल कर सकता हूं। तुम इस जादू के पत्थर को कहां रखते हो? बीवी ने पूछा। मैं उसको अपने मुंह में जबान के नीचे रखता हूं, नौजवान ने जवाब दिया। अगले ही दिन शहजादी ने यह सब बातें चुड़ैल को बता दी। उसी रोज रात को नौजवान गहरी नींद सो गया तो चुड़ैल ने आकर आहिस्ता से उसके मुंह से जादू का पत्थर निकाल लिया और फौरन उसको हुक्म दिया, ऐ जादू के पत्थर, सोने के महल को शहजादी के साथ ही बादशाह के बाग में मुंतकिल कर दो और गरीब नौजवान पहले जहां था उसे वहीं पहुंचा दो। एक ही लम्हा बाद सोने का महल बादशाह के बाग में खड़ा था। नौजवान ने आंखें खोली तो उसने देखा कि न महल है न शहजादी, और वह खुद अपनी बोसीदा झोंपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। पास ही उसकी मां बैठी रो रही है और एक कोने में कुत्ता, बिल्ली और चूहा उसकी तरफ देख रहे हैं। हाय मेरी बदकिस्मती, नौजवान मायूस होकर कह उठा, जादू का पत्थर गुम हो गया है, अब मैं क्या करूं? यह कहकर उसने अपने आप को औंधे मुंह मिट्टी के फर्श पर गिरा दिया और फूट फूट कर रोने लगा।
कुत्ते, बिल्ली और चूहे को नौजवान पर रहम आ गया। इनमें से हर एक अपने दिल में सोचने लगा कि अब आखिर क्या किया जाए। वह सोच ही रहे थे कि अचानक कुत्ता भौंक उठा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर उठी, चूहा ची ची करने लगा। वह तीनों दौड़ते हुए झोंपड़ी से बाहर निकले और नजरों से ओझल हो गए। वह तीनों तमाम दिन बराबर दौड़ते रहे और शाम होते होते बादशाह के बाग तक पहुंच गए। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो दीवार के उस तरफ नौजवान का सुनहरा महल चमक रहा था। अब हमको किसी तरह बाग के अंदर दाखिल होना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों ने आपस में तय किया, लेकिन बाग की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनको फांद कर अंदर जाना नामुमकिन था। सब दरवाजों पर अंदर से मजबूत ताले लगे थे। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दीवार में कोई सुराख तलाश करने लगे। सुराख ना मिला तो वह तीनों मिलकर दीवार के नीचे जमीन में एक सुराख बनाने लगे। सबसे पहले चूहे ने अपने पंजे काम में लगा लिए, फिर बिल्ली और आखिर में कुत्ता उसकी जगह काम में लग गया। थोड़ी ही देर में सुरंग तैयार हो गई। पहले चूहा सुराख से होकर अंदर गया, फिर बिल्ली भी अंदर चली गई। कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। बिल्ली और चूहा दोनों सारे महल में दौड़ते फिरे और बिलाखिर उस कमरे में दाखिल हो गए जहां शहजादी सोई हुई थी और पास ही चुड़ैल पड़ी सो रही थी, जिसने अपने होंठ जोर से भींच रखे थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि जादू के पत्थर को उसने अपने मुंह में जबान तले दबा रखा है। चूहा दबे पांव जाकर चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने अपना मुंह खोलकर एक छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। बिल्ली ने फौरन उसको मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश संभालती, बिल्ली और चूहा दोनों सर पर पांव रखकर भागते हुए सुराख के रास्ते बाहर सड़क पर आ गए, जहां कुत्ता उनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर बिल्ली से लेकर अपने मुंह में दबा लिया और तीनों आगे दौड़ पड़े। उधर महल में खलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने लगे। चोर की तलाश होने लगी, लेकिन उन्हें यह क्या मालूम था कि जादू का पत्थर किसी कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते हुए थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को उस पार कौन ले जाए। बिल्ली कहती थी, पत्थर को उस पार मैं ले जाऊंगी। कुत्ता कहता था, नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको ले डूब ही ना जाओ। चूहे की भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को उस पार मैं ले जाऊं। तीनों बहुत देर तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर अड़ा रहा और पत्थर उसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देख लिया और कोई दूसरा कुत्ता ख्याल करके जोर से जो भौंका तो जादू का पत्थर उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। उसी वक्त अचानक कहीं से एक बड़ी सी मछली निकली और वह पत्थर को निगल गई। मैंने कहा था ना कि पत्थर को तुम हरगिज न ले जाना। बिल्ली ने मायूस होकर कुत्ते से कहा। अब वह तीनों परेशान थे कि क्या किया जाए। अपने मालिक के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे। नजदीक में माहीगीरों की एक बस्ती थी। वह तीनों हैरान व परेशान चलते हुए उस बस्ती में गए। तीनों को बहुत भूख लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मछीरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी। उसने मछली को काटकर उसकी आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं कर उठी। मालूम हुआ कि मछली की आंतों में उसको अचानक कोई चमकीला पत्थर मिल गया है। तीनों ने उसको जरा गौर से देखा तो पता चला कि इन्हीं का जादू का पत्थर है। तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान उसको देखकर खुशी से फूला न समाया और उसने कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं भूलूंगा और हम जीते जी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि कभी तुम ही ने हमारी जानें बचाई थीं। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने एक आवाज में उसको जवाब दिया। नौजवान ने जोश में आकर कहा, अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूं, वह सोने का महल फिर से आ जाएगा।
मां ने बेटे को रोकते हुए कहा, रहने दो बेटे, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा, महल को मिटा दो। तो बस फिर क्या था, न महल रहा, न चुड़ैल रही और न ही बादशाह, और उसकी बेटी रही। इन सब का नाम व निशान मिट गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद नौजवान ने एक माली की बेटी से शादी कर ली और वह लोग बड़े सुख और आराम से जिंदगी